Assalamu alaikum. Dear student, now we are going to study about similarity, मुतशाबिह, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर दिखाई गई है उसको ब्लैक बोर्ड पर मैंने बनाया हूँ और उसका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। फर्स्ट वी रीड क्वेश्चन नंबर 3 है इन एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर जो है इन एडजॉइनिंग फिगर PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT, ये देखो सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और आगे इंफॉर्मेशन क्या है, इफ RQ इज इक्वल टू 6, ये जो बेस है RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6, ये जो हाइट है PS ये भी 6 है, PR इज इक्वल टू 12, PR इज इक्वल टू 12, P से R तक का जो डिस्टेंस है ना वो भी 12 है। देन फाइंड QT, हमें QT निकालना है। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आपको जो ये सबक शुरू किया था, आपको स्टार्ट किया था अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपने ट्राइंगल के जो नाम है PQR। देखो ये ट्राइंगल है PQR। हाँ, अब इसका बेस तो QR है, हाँ कायदा QR है, लेकिन इसकी हाइट नहीं है। इसकी हाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से हमें क्या खींचना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये उसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, बेस QR है ना, QR या RQ भी लिख सकते हैं, और हाइट क्या है PS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब ट्राइंगल PQR जो है PQR इसको अब दूसरी तरह से हम देखेंगे। अभी हम हाइट जो है ना, बेस जो है PR ले लेंगे, बेस क्या ले लेंगे PR। तो अब हाइट जो है ना, अब ये जो दूसरे थर्ड वर्टेक्स है Q से हम इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये QT जो है इसका हाइट हो गया, और PR क्या हो गया, इसका बेस हो गया, है ना। ट्राइंगल वही है, लेकिन ट्राइंगल को अब बेस हम PR लेंगे और हाइट क्या लेंगे, QT लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2, अभी बेस ले रहे हैं हम PR इनटू हाइट क्या है QT। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया बच्चों, है ना। अब दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो दोनों जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ 1/2 QR इंटू PS इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 PR इंटू QT। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 QR इंटू PS को हम पहले लिख सकते हैं 1/2 PR इंटू QT भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू PR इंटू QT इज इक्वल टू 1/2 QR इंटू PS। देखो ये दोनों उतारा हुआ मैंने। अब आप बोलेंगे पहले आप ये लिखे थे, बाद में इसको इधर लिखे थे, अभी मिटा के इसको इधर कर दिए, क्योंकि मुझे QT निकालना है। QT निकालने इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा QT निकालने के लिए, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है QT।
ओके, तो 1/2 देखो दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब पी आर की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 12, ये 12 लिख देंगे, ये क्यू टी हो गया। क्यू आर की वैल्यू कितनी दिया है, क्यू आर देखो यहाँ दिया हुआ है 6, या 6 लिखेंगे। पी एस दिया हुआ है हमें 6, ओके। ये हो गया 12 क्यू टी, 6 into 6 36, क्यू टी इज इक्वल टू 36 अपॉन ये 12 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब 36 और 12 को 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 12, 12 3 36, तो कितना आया 3/1 मीन्स 3। तो क्यू टी की वैल्यू हो गई 3, है ना, जो हमें फाइंड आउट करना था, जो मालूम करना था। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन एडजॉइनिंग फिगर AP perpendicular to BC, AD पैरेलल टू BC, ये पैरेलल का सिंबल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। इसकी फिगर हमें दी हुई है, इसकी फिगर हमें बनाना है। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है ये फिगर, ये देखो ये दो पैरेलल लाइन बनाए मैंने। A D, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा B, और यहाँ पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये हो जाएगा P। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ तो वो सिंबल डाला मैंने 90 का। ये BC जो बेस है और इसके ऊपर हाइट कौन है, AP। ट्राइंगल ABC में बेस BC है और उसका हाइट क्या है, AP है। AD पैरेलल टू BC, ये जो लाइन AD है पैरेलल टू लाइन BC। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। देखो दूसरा ट्राइंगल BCD है, BCD, ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD आर लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स हैव कॉमन हाइट। अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका जो इर्तिफा होता है, वो जो उनकी जो हाइट होती है वो मसावी होती है। ट्राइंगल ABC and triangle BCD lies between two parallel lines
two parallel lines AD and BC। मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में वाक़ है। क्या लिखेंगे हम? मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD दो मुतवाज़ी खतूत AD और BC के दरमियान वाक़ है। Therefore both have common height। अब देखो यहाँ पर बोथ ट्राइंगल ABC का भी बेस BC है और ट्राइंगल BCD का भी बेस BC है, यानी ऑलरेडी इनका बेस भी कॉमन हो गया और हाइट भी कॉमन हो गई। तो बोथ हैव कॉमन हाइट एंड कॉमन बेस। Therefore area of triangle ABC upon area of triangle BCD, अगर हम कॉमन हाइट लेते हैं तो फॉर कॉमन हाइट के लिए फार्मूला क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, है ना। तो A1 का रोल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कर रहा है और A2 ट्राइंगल BCD कर रहा है। तो B1 हो जाएगा BC, इसका भी बेस BC और इसका भी बेस क्या हुआ? BC। दोनों कॉमन बेस है, BC कट गया, क्या बचा? 1/1, है ना। तो हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि इसको आपको लिखने को इजी हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर BC, और क्या थी इंफॉर्मेशन? AD परपेंडिकुलर BC। यहाँ PQ परपेंडिकुलर BC है, यहाँ AD परपेंडिकुलर BC है। देन फाइंड फॉलोइंग ratios। नंबर 1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। अपन एक लेंगे, इसमें 4 रेशो फाइंड आउट करना है। एक रेशो हम लेके सॉल्व करते हैं। अभी डायग्राम देखो, डायग्राम बनाने का है हमें। ये पर हाइट है, बड़े ट्रायंगल की हाइट है। इसके अंदर दो तीन ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर हाइट है। इसको नेम लिख देंगे हम ABC
यहाँ पर आ जाएगा पी, पी क्यू, और यहाँ पर है डी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लेट हुआ है, समझ लीजिए। अब पहला ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी है ना। पहला ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू बी, और उसके साथ में जोड़िए पी बी सी, पी क्यू बी, और इसके साथ है पी बी सी। देखो दोनों ट्राइंगल पी क्यू बी का बेस कौन है? बी क्यू, और हाइट क्या है? पी क्यू। और ट्राइंगल पी बी सी का बेस, ये पूरा बड़ा है बेस, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेस है उसका पूरा, है ना। बी सी क्या है? बेस, और उसकी हाइट क्या है? पी क्यू। पी बी सी की हाइट क्या है? पी क्यू। तो दोनों की हाइट कॉमन हो गई, दोनों की हाइट क्या हो गई? कॉमन। ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी both have common height, है ना। तो फॉर कॉमन हाइट के लिए क्या है? रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of corresponding हाँ, यहाँ पर हाइट है तो यहाँ बेस आएगा, corresponding bases। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू, अभी बेस क्या हो जाएगा? दोनों का बेस, एक का बेस होगा बी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू बी का बेस बी क्यू, और उनकी हाइट क्या ले रहे हैं अपन? हाइट क्या लेते? पी क्यू लेते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल पी बी सी का बेस बी सी, और हाइट क्या? पी क्यू। तो पी क्यू कट गया, सिर्फ बचा क्या? बी क्यू अपॉन बी सी बचा। ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। बी क्यू अपॉन बी सी। अब दूसरा इसमें रेशो दिया हुआ है, रेशो नंबर सेकंड दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये निकालना है। ठीक है, अब इसके अंदर पी बी सी देखो, पी बी सी ये तो इसका बेस हो गया बी सी, और ए बी सी इसका भी बेस बी सी है, लेकिन इसकी हाइट ए डी है। पी बी सी का बेस बी सी है, लेकिन हाइट पी क्यू है। दोनों के हाइट डिफरेंट है, लेकिन बेस क्या है? कॉमन है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर कॉमन बेस के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2, और कॉमन बेस के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, इनका क्या हो जाएगा? PQ अपॉन AD। क्या जाएगा? PQ अपॉन AD। ये कौन से लिए? फॉर कॉमन बेस के लिए हम यहाँ लिख सकते रीजन। फॉर कॉमन बेस के लिए रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। सेकंड अपना कंप्लीट हुआ। अब थर्ड वन देखना है हमें। थर्ड में क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। देखो एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC का है ABC, इसका हाइट AD, बेस BC। दूसरा ADC हाइट AD और बेस BC। तो दोनों की हाइट क्या हो गई, कॉमन हो गई। दोनों की हाइट कॉमन है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है। तो हम अब इनका बेस लिखेंगे, क्योंकि हाइट जब कॉमन है तो हाइट कट जाएगी, बेस बचेगा। इसका बेस ट्राइंगल ABC का बेस क्या है, BC, और ट्राइंगल ADC का बेस क्या है, ट्राइंगल ADC का बेस है DC। हम यहाँ लिख देंगे रीजन के तौर पर फॉर कॉमन हाइट के लिए फॉर्मूला। और यहाँ रीजन में लिख सकते हैं फॉर कॉमन हाइट रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब लास्ट वन है फोर्थ वन। इसके अंदर फोर्थ वन क्या दिया हुआ देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का है, ADC ये है, अभी ट्राइंगल PQC ये है। ADC का बेस क्या है, DC, और हाइट क्या है, AD। ट्राइंगल PQC का बेस है QC और हाइट क्या है, PQ। ये दोनों ट्राइंगल में आपको बेस और हाइट बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, तो ऐसे में रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू, इसका ADC का बेस क्या लिखेंगे, BC, और इसका हाइट क्या लिखेंगे, AD, अपॉन PQC का बेस लिखेंगे QC और हाइट क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये हमारा फोर्थ वन हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ओके।